रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबकी यहाँ तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज हमारे दिल जो हैं वो गम में डूबे हुए हैं। जो कल पिम्स अस्पताल में हुआ, जो 14 नौमालूद बच्चों की शहादत हुई, ये एक ऐसा सानिया है, एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको हम खबर समझकर भूल नहीं सकते कि एक दिन की खबर थी, खबर हो गई, एक कमेटी बन गई, इंक्वायरी करेगी, उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को बिठा दिया, वो तमाम लोग जो जिम्मेदारान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बन गई और ये खूने गरीबा था, बस रिस्क खाक हुआ और हम भूल जाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि जरा हम देखें ये मुल्क कहाँ जा रहा है और क्या वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये सानिहा कल इस्लामाबाद में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। क्योंकि आज इस मुल्क में जो निज़ाम है वो गरीब दुश्मन निज़ाम है। जरा तहम्मुल से हमें जायजा लेना होगा। ये तो कहा गया, हमने चंद हफ्ते कबल सुना कि निज़ाम नाकाम हो गया है। कौन सा निज़ाम है जो नाकाम हुआ है? ये सवाल हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान, बतौर शहरी करना है। निज़ाम वो नाकाम हुआ है जो कल 14 बच्चों की जिंदगियां हमसे छीन कर ले गया। ये क्या निज़ाम है? जरा सोचिए। ये कहा जाता है कि बहुत से सूबे बन जाएंगे, सिंध धरती के हम टुकड़े कर देंगे, कराची को कहीं और ले जाएंगे, किसी और के हवाले कर देंगे, उनके हवाले कर देंगे जिनके हवाले इस्लामाबाद है, तो यहाँ बहुत फरावानी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल बेमानी बातें हैं, बेमानी गुफ्तगू है। असल निज़ाम जिसको हमने ठीक करना है वो निज़ाम है जो गरीब की आवाज़ को बाहर रखता है, जो जमहूरियत को इस मुल्क में कुचलता है। हमें यह याद रखना है कि जमहूरियत कोई एक सियासी नारा नहीं है। जमहूरियत का ताल्लुक बराह रास्त हमारी जिंदगियों से है, हमारे बच्चों की जिंदगियों से है। कल जो बच्चे हमसे छीने गए, जो शहीद हुए, वो मैं उनको शहीदे सफाकियत तो कहूँगा, सफाकियत ने उनकी जान ली। लेकिन अगर हम बड़े तनाजुर में इस तमाम मामले को देखें तो जो बात सामने आती है वो ये है कि पूरे मुल्क में दो निज़ाम इस वक्त हम पर मुसल्लत हैं। एक निज़ाम वो है जो अमीर का निज़ाम है। अमीर के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ गरीब का बच्चा नहीं जाता, सोच भी नहीं सकता। अमीरों के बच्चे वहाँ पैदा होते हैं जहाँ गरीब का बच्चा पैदा नहीं होता। अमीरों के बच्चे उन अस्पतालों में जाते हैं जहाँ गरीब का बच्चा नहीं जाता। इस मुल्क पर एक आफत है इस वक्त। इस मुल्क पर गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, जिंदगी तंग कर दी गई है। आप स्कूलों को देखिए, 1980 तक हम सब बड़े, मैं भी 70 की दहाई में स्कूलों में गया, हमारे वालिदैन गए, हुकूमती स्कूल ठीक ठाक होते थे। हुकूमती स्कूलों में हमारे वालिदैन पढ़े, हमारे अहबाब पढ़े, रिश्तेदार पढ़े, हम पढ़े, तो कोई कबाहत नहीं थी। फखर से लोग बताते थे कि मैं फलां स्कूल जाता हूँ। लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल मॉडल स्कूल था लाहौर में, हुकूमत का उर्दू मीडियम स्कूल, बड़े बड़े वहाँ से नाबगाए रोजगार लोग पैदा हुए। इन स्कूलों की हैसियत जो थी किसी सूरत भी किसी और स्कूल से कम नहीं थी, और गिनती के चंद और स्कूल थे। पूरी कौम जो थी, गरीब हो अमीर हो, वो एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही किस्म के हुकूमती स्कूलों में जाते थे। लिहाजा वहाँ तालीम दी जाती थी, क्योंकि अफसर का बेटा भी वहीं है, अफसर की बेटी भी वहीं है, और जो अफसर नहीं है उसका बच्चा भी वहीं है। तो वो स्कूल ठीक थे, वो तालीम देते थे, उन पर निगाह थी, हुकूमत की निगाह थी, उस पर उन लोगों की निगाह थी जो अपने आप को जमीन पर ताकतवर समझते हैं, ना खुदा समझते हैं। लेकिन फिर ये हुआ 1980 के लगभग इस मुल्क में फैसला हुआ। उस वक्त का जो फौजी हुक्मरान था उसने फैसला किया कि इस मुल्क में गरीबों के बच्चे तो जाएं हुकूमती स्कूलों में, लेकिन अमीरों के बच्चों के लिए नए स्कूल बनेंगे, वो इंग्लिश मीडियम होंगे, उनकी इमारतें मुख्तलिफ होंगी, उन्हें सेठ बनाएंगे, सरमायादार बनाएंगे, सरमायाकार बनाएंगे, वहाँ बड़े बड़े मुनाफे होंगे, वहाँ बड़ी बड़ी फीसें होंगी जो गरीब के लिए, सफेद पोश के लिए हैबत का मकाम होंगी। और हम आज देखते हैं कि इस मुल्क में ये सूरत हाल है कि तमाम हुकूमती स्कूलों का जो निज़ाम है वो दिगरगू है, वो अबतर है, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारे बच्चों को तालीम दे सकता।
कहने को कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे 5 साल और 16 साल की उम्र के दरमियान किसी भी स्कूल नहीं जाते, किसी मदरसे, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कहीं भी नहीं जाते। ये वो 2.5 करोड़ है जिनकी सलाहियतों को हम जाया कर रहे हैं, उनको हम पनपने का मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो बाकी भी बच्चे हैं हमारे, जो हुकूमती स्कूलों में जाते हैं, उनको क्या तालीम मिल रही है? क्या उनको वो तालीम मिल रही है जो अमीर के बच्चे के साथ उनको मुकाबले की दौड़ में दौड़ने की इजाजत देगी? नहीं मिल रही। और ये वो करोड़ों बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, ये इस मुल्क के सफेद पोशों के बच्चे हैं जिनको हमने ऐसे स्कूलों में धकेल दिया है जहां कहने को तो वो स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है मुकाबले का तो किसी अंग्रेजी बोलने वाले घराने का बच्चा जो किसी बड़ी फीस वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गया था, वो आपको आगे नजर आता है। तो ये हमने पाकिस्तान में एक ऐसी तफरीक पैदा की है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। ये तफरीक बांग्लादेश में नहीं है, ये तफरीक श्रीलंका में नहीं है। ये गिने चुने चंद ममालिक हैं दुनिया के जहां अंग्रेज चला गया, वो अंग्रेज था या वो फ्रांसीसी थे, लेकिन पीछे छोड़ गए वो उनको जिन्होंने अपने आप को हावी किया अपने ही लोगों पर। तो आज हम वो निजाम जो है, ये वो निजाम है जो फेल हुआ पिम्स पे। जो हाल स्कूलों का है वही हाल अस्पतालों का है, वही हाल बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स का है। बेसिक हेल्थ केयर यूनिट में अमीर का बच्चा नहीं जाता, अमीर के बच्चे की विलादत वहां नहीं होती। अमीरों के लिए और अस्पताल है और जगह। लिहाजा इस मुल्क में जो तबाही हुई है गरीब के साथ, सफेद पोश के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में गरीब की आवाज को बाहर किया गया, गरीब की आवाज को दबा दिया गया। गरीब अपनी आवाज कैसे उठाता है? गरीब की आवाज उसके वोट से उठती है। जब वो वोट देता है तो वो फैसला करता है उसको किस पर एतबार है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क के करोड़ों गरीबों ने, सफेद पोशों ने इमरान खान को वोट दिया। अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए उन्होंने चुना इमरान खान को, उन्होंने चुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो कराची शहर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, पाकिस्तान का कोई शहर, पाकिस्तान का कोई कस्बा, कोई गांव, पूरे पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमने अपने मुस्तकबिल को संवारना है, अपने स्कूलों को संवारना है, अपने अस्पतालों को संवारना है। हमने वो तालीम देनी है अपने बच्चों को जिसके जरिए वो रोजगार पैदा कर सके, उन्हें नौकरियां मिले। लेकिन उस दिन माजी की तरह माजी में ये बहुत हुआ है, बहुत अदवार आए जब अवाम की आवाज को कुचला गया। 8 फरवरी 2024 को एक बार फिर अवाम की आवाज को कुचला गया। कहा गया नहीं, जिस पर तुम्हें एतबार है वो हमें कबूल नहीं है, हम उन्हीं खानदानों को फिर खड़ा करेंगे। कराची शहर में अलीम आदिल साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत है। 21 में से 20 सीटें अलीम आदिल साहब, 22 में से 21 सीटें कराची शहर में इमरान खान ने जीती। इस मुल्क के अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना, उनको चुना जो इमरान खान के सिपाही थे, जो पीटीआई के सिपाही थे। यही हाल लाहौर शहर में था। 14 में से 13 सीटें अवाम ने जीती। मैं खुद लाहौर शहर में कैंडिडेट था, मैं जानता हूँ 1.25 लाख की लीड से इलेक्शन हमने जीते। 1,60,000 वोट तो मेरा आज भी इलेक्शन कमीशन मानता है। लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, वो कौम जानती है। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ये कहती है, EU की रिपोर्ट ये कहती है कि उस दिन बदतरीन धांधली हुई। लेकिन ये सिर्फ सियासी सानिया नहीं था। इस बदयानती की वजह से, इस धांधली की वजह से फिर उन खानदानों को खड़ा किया गया जो अवाम के मुस्तरद करदा थे। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत वही है कि चंद खानदान वापस आ जाते हैं। ये झूठ है। चंद खानदान इसलिए वापस आते हैं कि उनको लाया जाता है वापस। 80 की दिहाई में किसने शुगर मिलें लगवाई? चंद खानदानों को चुना गया, 80 के करीब शुगर मिलें 80 की दिहाई में लगी। हमारी जो कपास की फसल थी, वो इलाके जहां कपास उगती थी, उसको तहस नहस कर दिया गया और गन्ने की काश्त शुरू हो गई। पानी जो था जमीन के नीचे, वो पानी कपास की बजाय गन्ने की जानिब तब्दील हो गया, मुंतकिल हो गया। आज हम देखते हैं हमारी ज़राअत बदहाल है। वो खानदान जिनको शुगर मिलें दी गई, एक बार फिर उनको खड़ा कर दिया गया, पंजाब में हो वो या सिंध में। तो पाकिस्तान का सानिहा इन 14
शहीद बच्चों का सानहा ये है कि इस मुल्क में कभी भी गरीब की आवाज को सुना नहीं गया, गरीब की आवाज को हमेशा कुचला गया है। कभी भी जमहूरियत को मौका नहीं दिया गया कि वो पनपे, वो अपनी जड़ें गहरी करे। होना तो यह चाहिए था कि इस मुल्क का हर अस्पताल, इस मुल्क का हर स्कूल जुटा हुआ होता गरीब की खिदमत में। हर स्कूल पर, हर अस्पताल पर निगाह होती उन गरीबों की जिन्होंने वोट दिए थे। ये कहते हैं हम इख्तियारात को मकामी सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं, इसलिए हम छोटे सूबे बनाएंगे। ये झूठ है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सियासी जमातें जो मुल्कगीर हैं, जो पूरे सूबे में अपना वजूद रखती हैं, उनको तोड़ दिया जाए, सियासत को छोटा कर दिया जाए, ताकि कोई बड़ी आवाज वस्तायत के खिलाफ खड़ी ना हो सके। अगर छोटा करने से बेहतरी होनी थी तो इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है। क्या बेहतरी हमें वहां नजर आती है? जो कत्ल वहां होते हैं, जो जराइम वहां होते हैं, जो फस्तायत हम देखते हैं, जो हम रऊनत वहां देखते हैं, जो अस्पतालों का वहां हाल है। हमारे दोस्त जो काम करते हैं बच्चों के साथ इस्लामाबाद में हुकूमती स्कूलों में, वो बताते हैं कि हालात इतने खराब है कि बच्चे वहां आते हैं, उनको खुराक नहीं मिली होती, उनको बोर्ड नजर नहीं आते, उनकी आंखें खराब हैं। ये एक जालिमाना निजाम है जो गरीब के बच्चे को मार रहा है, उसके जिस्म को मार रहा है, उसके जहन को मार रहा है। हमारे पास ये नंबर मौजूद है कि 40% बच्चे इस मुल्क के 15 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में स्टंटेड हैं, यानी कि उनका जिस्म और उनके दिमाग उनकी उम्र के लिहाज से कम है, और तमाम उम्र वो पीछे रहेंगे। आपने पैदा होते ही या तो इन बच्चों को मार दिया, ये जो नहीं मरते वो पूरी उम्र पीछे रहते हैं, उनका जिस्म, उनका जहन अमीर के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है इमरान खान का पैगाम। इसलिए इमरान खान जेल में है कि इस मुल्क में जब हम हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो हम उस आज़ादी की बात करते हैं जो गरीब के बच्चे को वो सेहत देगी जो अमीर के बच्चे को हासिल है, जो गरीब के बच्चे को वो तालीम देगी जो अमीर के बच्चे को हासिल है, ताकि इस मुल्क में रोजगार हो। आज हमारे सामने ये सूरत है, आवाज उठाने वाले को उठा लिया जाता है। वोट तो चुराया इन्होंने, लेकिन आज अगर कोई सहाफी हक का साथ दे, खुलकर बात करे, गलत को गलत के, स्याह को स्याह कहे, तो उसकी नौकरी खत्म हो जाती है। उसके इदारे को कहा जाता है इसको फारिग करो और कल तक हमें दिखाओ ये फारिग हो गया। कितने हमारे दोस्त आज बेरोजगार हैं, वो सहाफी जिन्होंने हक का साथ दिया, हक की आवाज उठाई। आज हमें कहा जाता है अगर अदालत जाओगे और कोई जज तुम्हें इंसाफ देगा तो हम उस जज को तहस नहस कर देंगे। इसके ऊपर तलवार लटकाई है इन्होंने हर जज के ऊपर आज, कि तुम्हें उठाकर यहां से वहां फेंक देंगे, तुम्हारी डिग्री को जाली करार दिलवा देंगे। तो ये निजाम है जिसके तले हम जी रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि निजाम अपने आप से खुद शर्मिंदा है। इस निजाम को अब नजर आ रहा है कि मुल्क इस तरह नहीं चलता, कौमें इस तरह नहीं पनपती। इस निजाम से फायदा उठाने वाले खुद जब हमें मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमारी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। वो शर्मसार है जिन्होंने इलेक्शन लूटे, वो अफसर, वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने उस तारीख रात इलेक्शन लूटा। जब हमें मिलते हैं तो माफिया मांगते हैं, कहते खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हम रोजे महशर क्या शक्ल दिखाएंगे। तो ये है इस निजाम की आज सूरत हाल। जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, अपने आप को वजीर कहते हैं, कोई अपने आप को कुछ और कहता है, वो जानते हैं कि वो झूठ की पैदावार है, वो जबर की पैदावार है। कल हमने देखा ईद मिलाद थी, एक मुबारक दिन था, एक अकीदत का दिन था। हम गम में थे, 14 बच्चों की शहादत हो चुकी थी। इसके बावजूद हमारे दोस्तों ने कहीं भी, लाहौर शहर के वाकयात मेरे सामने हैं, जहां भी ईद मिलाद की खातिर इकट्ठे हुए, दुरूद शरीफ पढ़ने की खातिर इकट्ठे हुए, उनके घरों पर हमले हुए, औरतों को घंटों कमरों में मबूस किया गया। हमारा एक दोस्त, हमारा एक साथी एक खोलती हुई कड़ाई में गिरा इनके जबर की वजह से, और अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो ये है वो जबर, ये है वो जुल्म जो हम देख रहे हैं। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 27 सितंबर को हमने यौम जमहूरियत का ऐलान किया है, हमने हकीकी आजादी के लिए अपनी तगोदो का ऐलान किया है। लेकिन सिर्फ ये 27 सितंबर की बात नहीं है, उससे पहले हर रोज अब हम पर वाजिब है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। हम इस निजाम को आईना दिखाते रहेंगे,
हम बुरे को बुरा कहते रहेंगे, हम उन 14 बच्चों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, हम हर उस बच्चे के लिए आवाज उठाते रहेंगे जिसको खुराक नहीं मुयस्सर, जिसका जहन, जिसका जिस्म इन्होंने चुरा लिया है, उसको स्टंटेड कर दिया है। तो ये एक दिन का मार्का नहीं, एक दिन की बात नहीं, और ये किसी सियासी जमात का मार्का नहीं, ये सिर्फ पीटीआई का मार्का नहीं, ये पूरी कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। इसलिए हम पूरी कौम को पुकार रहे हैं कि 27 सितंबर हो या उससे पहले कोई दिन हो, आपने बाहर निकलना है, अपने वजूद का इजहार करना है, आपने कहना है कि आप जिंदा हैं, आप कुचले नहीं गए, आपकी रूह जिंदा है, आपकी सोच जिंदा है, आप इंसान हो, आप तकरीम के लायक हो, इज्जत के लायक हो। हमने आपको साथ लेकर चलना है, हम हर अव्वल दस्ता होंगे, हमारे सीने आगे होंगे, लेकिन आप अपने मुस्तकबिल के लिए हमारे साथ चलोगे। अब ये गुंजाइश किसी को हासिल नहीं है जो अपने घरोंदों में बैठा रहे, अपने छोटे छोटे कारोबार करता रहे। मैं अपनी वकालत करता रहता, सलीम भाई अपना कारोबार करते रहते। हम क्यों सामने आए हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ज़मीर का तकाजा है, हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने मेहरबानियां की हैं, हमें वसाइल दिए हैं, आवाज दी है, शायद माशरे में कुछ एक मकाम दिया है। अब ये हमने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना इन वसाइल को, इस आवाज को, हमने इस आवाज को कौम की आवाज बनाना है, गरीब की आवाज बनाना है। तो आप सब आवाज रखते हो, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये कहता हूं कि निकलो, अपनी आवाज बुलंद करो। इंशाअल्लाह 27 सितंबर एक एहतसास दिन होगा। उस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और इस निजाम से बेजारी का इजहार करेगी पुरअमन तरीके से। 25 करोड़ पाकिस्तानी अगर अपने घरों से बाहर अपनी गली पे खड़े हो जाएं तो ये निजाम पाश पाश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हमारी आपसे अपील है कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलो, खुदारा निकलो। और 27 सितंबर से पहले हम आपके पास आते रहेंगे। सलीम भाई आपको बताएंगे, सोहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कराची, एक बार फिर आ रहे हैं कराची। जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से, वो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम दोस्त हैं। तो हम देखेंगे उस दिन अवाम के साथ क्या सलूक होता है कराची शहर में। तो इंशाअल्लाह सोहेल आफरीदी साहब पूरा सिंध धरती पे चलते हुए आपके पास कराची हाजिर होंगे, तफसीलात सलीम भाई बताएंगे और हम सब आपके सामने हाजिर होंगे। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है, हमने इस दिल को तकवीयत पहुंचानी है, इस दिल को हमने मजबूत करना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये जबर से नहीं होगा, ये झूठ से नहीं होगा, ये सिंध धरती पर हमला करके नहीं होगा, सिंध के हुकूक छीन कर नहीं होगा। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होते रहेंगे। पाकिस्तान के हर गरीब की जंग हम लड़ते रहेंगे, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, आज भी हो रहा है, एक झूठे इलेक्शन के जरिए एक झूठी हुकूमत कायम की जा रही है। और जो लाशें वहां गिराई गई, उन लाशों का हिसाब अभी हमने लेना है। आज़ाद कश्मीर की धरती को लहूलुहान किया गया, ये हम नहीं मानेंगे। जो बलोचिस्तान में हुआ, 80 साल से जो बलोचिस्तान में हो रहा है, इलेक्शन लूटे जा रहे हैं, लोग गुमशुदा हो रहे हैं, हमने उनकी आवाज बनना है, हम उनकी आवाज हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहां दहशतगर्दी का राज है। कई जिले ऐसे हैं कि 5 बजे के बाद वहां घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो ये है वो निजाम जो नाकाम हुआ है, ये गरीब दुश्मन, इंसान दुश्मन निजाम है जो नाकाम हुआ है। आप और मैं नाकाम नहीं हुए, हम इमरान खान, हम पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत हैं। हमने अब आगे बढ़कर उस कामयाबी को हासिल करना है, तो हमारा मुकद्दर है। जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए इस मुल्क का ख्वाब देखा गया था, वो ख्वाब आज भी अधूरा है, वो ख्वाब हमसे बार बार छीना गया है। अब हम किसी डंडे से डरने वाले नहीं, किसी जेल से डरने वाले नहीं, किसी गोली से डरने वाले नहीं, क्योंकि अब बहुत हो चुके। तो आप अपने इरादे, अपना अज़म मुस्तहकम रखिए, इंशाअल्लाह पता हमारा नसीब है। बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे साथी भाइयों का हमेशा की तरह तशरीफ लाते हैं, अल्लाह करे चला भी दें। तो बात यह है कि सलमान साहब, मैं ऐड करना चाहूँगा, जो सूरत हाल प्रिंस की है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। और जो साहब वज़ीर हैं
وہ ہمارے ایک ورکر سے برے طریقے سے شکست ہوئی ان کو، اور آج وہ فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ مانگے تانگے کے لوگوں کو اقتدار پر بٹھا دیا جائے گا تو پھر یہی کچھ آئے گا۔ جن لوگوں کو علاقے کے لوگوں نے دھتکار دیا ہو ان کو وزیر بنا دیا جائے گا تو پھر یہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے آگے میں اپنے صوبے کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ بیچارے ہمارے معصوم پھول، وہ تو 15 وہ چلے گئے، جھلس گئے، بجھ گئے، مٹ گئے، لیکن اس شہر کراچی میں ایک ولیکا ہاسپٹل ہے، وہاں غلط سرنجز کے استعمال سے 96 بچے HIV ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں، جو ہر روز جئیں گے مریں گے، ان کے والدین بھی ہر روز جئیں گے مریں گے۔ 96 بچے ایڈز کا شکار ہیں، جن کے نہ والد کو ایڈز تھی نہ والدہ کو ایڈز تھی، ان کی حکومت کو ایڈز تھی، جنہوں نے غلط سرنجز لگائے جس کی وجہ سے انہیں وہ ہو گیا۔ لاڑکانہ میں، رتو دیرو میں ایڈز کی بیماری بڑی طریقے سے پھیلی ہوئی ہے، اور ان ناصروں کی وجہ سے 60، ابھی 2 روز پہلے ڈان کا آرٹیکل ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ 60,000 سندھ کے لوگ منہ کا کینسر انہیں رپورٹ ہوا ہے، جن کا رپورٹ جو ہاسپٹل آ چکے ہیں، اور وہ کس کی وجہ سے؟ چونکہ یہ کینسر زدہ نظام جب ہمارے پر مسلط کیا گیا ہے، یہ گٹکا، یہ ماوا، یہ منشیات، جس کے اوپر سندھ کی حکومت کی اکانومی چلتی ہے، اس کی وجہ سے 60,000 لوگوں کو منہ کا کینسر ہو گیا۔ بتائیے کیا حشر ہوگا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سندھ میں 180 روپے کا آٹا مل رہا ہے۔ مطلب عجیب گورنمنٹ کا نظام ہے، پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر امپورٹ کر لیتے ہیں، پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر امپورٹ کر لیتے ہیں۔ دوسرا بات، اس شہر کراچی کا ایک بچہ میر علی رضا، آج اس کو 29 دن ہو چکے ہیں۔ آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے وکیل بھی ہیں۔ ایک نوجوان، اس کو تشدد کر کے اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے، اس کے فنگر پرنٹس مٹائے جاتے ہیں، اور بغیر کسی تفتیش کے پولیس کہتی ہے خودکشی کر، اس کو خودکشی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ پھر ایک کمیٹی بن جاتی ہے، جب وہ کمیٹی کسی قریب آتی ہے کسی فائنڈنگز کے، تو پھر ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے۔ ایک شہر کراچی کا نوجوان، ہمارا بچہ، چونکہ ہم ہیں 21 MLA کی سیٹس ہمارے پاس ہیں، ہم کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کی جماعت کراچی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ ہمارا بیٹا تھا۔ آج شہر کراچی کے نوجوان بچے بچیاں روڈ پر وہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی وہ تلاش نہیں کی جا سکی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ کسی نہایت ہی بااثر شخص کا کوئی اس کے اندر ہاتھ ہے۔ تو بڑا صورتحال یہ ہے کہ تباہ ہے سندھ کی تعلیم، تباہ ہماری صحت، تباہ نہ روڈیں تباہ، رستے تباہ، یونیورسٹی روڈ کا سنتے رہتے ہوں گے آپ، اس میں اربوں کی کرپشن ہو گئی، وہ تباہ۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی پانی تو نہیں آتا، چونکہ پانی تو صرف بارش سے آتا ہے، ویسے تو پانی آتا نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرے نمبر پہ یہ آلودہ شہر کراچی بنا دیا گیا ہے۔ مطلب انہوں نے، یہ اتنے اس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارا فضا بھی آلودہ کرتی ہے، ملک کا سیاسی نظام آلودہ کیا، ملک کا تعلیم کا نظام آلودہ کیا، صحت کا نظام آلودہ کیا، انفراسٹرکچر آلودہ کیا، اور آج فضا بھی آلودہ ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو ختم ہونا ضروری ہے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے ہونا چاہیے۔ ایک اور اینگل بتا دوں، یہ 2 جماعتیں، یہ نورا کشتی ہے، یہ لڑانا چاہتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، یہ لوگ نفرت پھیلا کر حکومت میں آتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نے، وہ چاہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ ووٹ بینک ان کے پاس چلا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جو سندھ کارڈ کھیل دے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کارڈ تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس، کوئی بھی بیسک اسٹرکچر کی تبدیلی کا فیصلے کا اختیار صرف عوام کو ہے، اور عوام نے یہ اختیار عمران خان کو دیا ہوا ہے، عمران خان کی پارٹی کو ووٹ کے ذریعے دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھی نورا کشتی ہے، MQM پیپلز پارٹی، یہ لوگوں کو لڑا کے، جذباتی کر کے، یہ اپنا ووٹ بینک اپنا دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ 8 فروری کو دھتکار دیے جا چکے ہیں۔ تو جو بھی عوام کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کرتی ہے، عوام کے نمائندے کرتے ہیں، عوام کی نمائندہ جماعت کرتی ہے، عوام کا لیڈر کرتا ہے، اور ان میں سے نہ کوئی عوام کے نمائندہ ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی عوام کا ترجمان ہے۔ یہ سب دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ملک کے کسی بیسک سٹرکچر کی آگے تبدیلی کی بات کریں۔ اب میں، جیسا کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ 27 ستمبر جو کہ یوم جمہوریت ہے، اس کا پیغام لے کر ہمارے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی صاحب، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ان کی کابینہ کے ممبران، پارلیمنٹیرین، حسین کیسر صاحب، پوری ہماری قیادت
हमारी परसों बात हुई है, डायरेक्शन आई हैं, इंशाल्लाह सिंध में ये पैगाम लेकर आ रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि 3 सितंबर को दोपहर को 12 बजे सोहेल अफरीदी साहब सिंध में एंटर होंगे कमू शहीद पर। 11 बजे रहीम खान पे लैंड करेंगे, वहाँ से एयरपोर्ट से कमू शहीद सिंध पंजाब के बॉर्डर पे आएंगे। वो घोटकी डिस्ट्रिक्ट होगा, घोटकी डिस्ट्रिक्ट पे रिसेप्शन होगा। उसके बाद कंदकोट कश्मीर ज़िले में जाएंगे। कंदकोट कश्मीर ज़िले से 3 तारीख को जैकोबाद होंगे, वो तो जैकोबाद रुके। अगले दिन सुबह 4 तारीख को जैकोबाद से निकलकर डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट गंबर शदादकोट, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से होते हुए नौशेर फिरोज पहुंचेंगे 4 तारीख को। 5 तारीख को नौशेर फिरोज से निकलेंगे, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुखार डिस्ट्रिक्ट, गंडोलियार से होते हुए रात को हैदराबाद पहुंचेंगे। और 6 तारीख को इंशाल्लाह आपके मेहमानों के शहर कराची में और शहर कायदीन पर एक बड़ा जलसा होगा। और इंशाल्लाह आप सब लोग पूरे सिंध की आवाम बाहर निकले, उसकी तफसील फहीम साहब बता रहे हैं और फिर सवाल जवाब कीजिएगा। मैं पूरे सिंध की आवाम से कहता हूँ कि हम एक पुरअमन, हमारा एक हम सिंध एक चालतीफ की धरती है, कलंदर की धरती है, सच्चल की धरती है, मेज़बानों की धरती है। इंशाल्लाह हमारे मेहमान आ रहे हैं पूरे सिंध में, चंदा मेहमान। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है त घोटकी का कराची ताईं असांजा सिंध वासी, असांजा लतीफ़ जी धरती वासी इंशाल्लाह पंहिंजे महिमाननि खे वेलकम कंदा। तो पैगाम खणी था अचनि इमरान खान साहब जो इंशाल्लाह असांखे निकिरणो आहे। 27 तारीख़ जेको आहे पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जो हिकिड़ो अहम ॾींहुं आहे 27 सितंबर, जंहिंजे करे इहा जेकी असांजा महिमान अचनि पिया भरपूर इस्तक़बाल कंदासीं।